हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय न्यूज़। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो और एकदम मस्त हो। यहाँ सपने सच होते हैं। आपको कोई भी सपना छोटा है बड़ा है वो आपका यूनिवर्स के पास अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सारा विश्वास की ज़रूरत है एंड ये सेल्फ लव की ज़रूरत है। सेल्फ लव करके देखो, दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो यहाँ पे एक मेरे सब्सक्राइबर और ये अभी मेरे क्लाइंट बन चुके हैं। तो ये उनकी स्टोरी है, रिलेशनशिप की स्टोरी है, दिल खुश करने वाली सक्सेस स्टोरी है। मुझे बहुत खुशी हुई जैसे ही कल मैं सुबह उठी तो फर्स्ट जो स्टोरी था मैंने ये पढ़ा और मुझे लगा कि यस, मेरी टीचिंग कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो चलिए इस स्टोरी को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आगे मैं इनके वॉइस में ही आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगी कि ये क्या बोलना चाहते हैं, इन्होंने एग्जैक्टली कैसे किया है चीज़ों को, तो ये वो भी बोलेंगे। तो बट इन डिटेल यहाँ पे इन्होंने दिखा है स्टोरी, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ज़रूर सुनना ताकि आप देखो, जो भी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे इन्होंने ना पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने समझाया है कि इन्होंने कैसे चीज़ों को स्टार्टिंग से मैनिफेस्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए, कैसे सेल्फ लव को किया, फिर कैसे चीज़ों को छोड़ा। जैसे इन्होंने लेट गो करके लाइक ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था, वैसे ही उनको रिजल्ट मिल गया। जो पार्टनर है विथ कमिटमेंट वापस आई है। ठीक है, तो चलिए सक्सेस स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आई वांट टू शेयर माय सक्सेस स्टोरी विथ यू। आपके वीडियो ने मुझे हेल्प किया। आपने जैसा बोला मैंने वैसे ही अपनी लाइफ में अप्लाई किया। आपसे मैंने सेल्फ लव का भी कोर्स परचेस किया था। विथ योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स मेरा रिलेशनशिप मेरी पार्टनर के साथ हील हो गया जून में। जून मेरे लिए बहुत मैजिकल रहा है मैम। मैं तो बहुत होपलेस हो गया था, लेकिन आपकी वीडियोस और सक्सेस स्टोरीज़ देखकर बहुत स्ट्रेंथ मिली और मैंने प्रैक्टिस शुरू की। पूरे 4 मंथ लगे, लेकिन सच में लव ऑलवेज विंस। थैंक यू सो मच मैम एंड योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच मैम यूनिवर्स फॉर योर वंडरफुल ब्लेसिंग्स एंड लव। मेरी पार्टनर ने खुद मुझे कॉल किया, मुझसे बात की और उन्हें अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज़ हुई। हमने बहुत देर तक बात की, बिल्कुल पहले जैसे ही फीलिंग होने लगा। फिर जैसे हमारा प्यार हमेशा से हमारे बीच ही बना हुआ था। बस कुछ नेगेटिव बिलीव्स ही थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। मैं एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू शेयर माई वंडरफुल सक्सेस स्टोरी विथ यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत गाइड किया है। जैसे आप बोलती हो ना, यहाँ सच में यहाँ सपने सच होते हैं, बिल्कुल सच होते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी पार्टनर अब पहले से ज़्यादा बहुत मुझसे कनेक्टेड फील करती है और शी इज़ हैप्पी विथ मी। इवन वी आर हैप्पीली कमिटेड विथ ईच अदर नाउ। सच में मैजिक है मैम। मुझे विश्वास था ये होगा क्योंकि मुझे यूनिवर्स पर और मेरे लव पे ट्रस्ट था हमेशा से। और फिर आपकी टीचिंग्स मेरे लिए ब्लेसिंग्स बनकर आई। फाइनली वी आर हैप्पीली एंजॉइंग आवर रिलेशनशिप टुगेदर। मैंने ऑलमोस्ट अभी टेक्निक्स की थी मैंने ऑलमोस्ट सभी टेक्निक्स की थी, लेकिन सेल्फ लव इज़ द की और सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है। सरेंडर करते ही मैजिक होने लगते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। बस मैम अब हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाए। आप शेयर कीजिए मेरी भी सक्सेस स्टोरी। बहुत लोगों को आपकी टीचिंग से हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन भी। आई लव यू दी। थैंक यू सो मच। यू आर अ सच एंजल। थैंक यू सो मच भाई फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। अभी मैं यहाँ पे इनके वॉइस में मैं आपको सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ, तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। Hello, good evening, ma'am. Sorry for the late reply. Actually मैंने आज आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी मॉर्निंग में, और लिटरली आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी एंड सो हैप्पी। लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हैप्पीनेस को, कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस साल की स्टार्टिंग में मेरे पार्टनर के साथ मुझे भी नहीं पता किस वजह से हमारे बीच में वो सेपरेशन आया था, बट उसके बाद मुझे तो होप भी नहीं था किसी भी चीज़ के सही होने का, या मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज़ का तो मुझे पता भी नहीं था मैम। और पूरा नेगेटिव वाइब्रेशन में ही गुजारा था।
फरवरी में एक्चुअली सिचुएशन बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया था। और फिर उसके बाद मैं होपोनोपोनो के बारे में मुझे पता चला, फिर धीरे धीरे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। फिर इस तरीके से मेरी फरवरी से वहाँ से जर्नी शुरू हुई और ऑलमोस्ट मैंने सारी टेक्निक्स की जिसके साथ मैं फेमिलियर होता चला गया और बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में, बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, और फाइनली अब जाके जून में रिजल्ट मिल गया। अनएक्सपेक्टेड था कि सच में मतलब आपके सेल्फ लव की जो आपने मुझे दिया था कि होपोनोपोनो मॉर्निंग में और सुबह को करना था, और आपके जो अफर्मेशंस थे वो सब आउटस्टैंडिंग थे। मतलब जैसे आपने बोला था मिरर के सामने, मैंने बिल्कुल वैसे ही हाई वाइब्रेशन में रह के एकदम वो करना शुरू किया जब मैंने आपसे कोर्स लिया था। शायद 1.5 महीना हो गया आपसे मुझे कोर्स लिए हुए, और बहुत अच्छे से मैंने उस चीज़ को हाई वाइब्रेशन में रह के कर पाया। मैं उस चीज़ को 2-3 महीने तक तो मुझे हाई वाइब्रेशन आ ही नहीं रहा था बिल्कुल। बस मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में टेक्निक्स को किया जा रहा था कि बार बार फ़ोन चेक करना, बार बार ये वाली सारी चीज़ें करना, होपोनोपोनो करना, बट मुझे कहीं से कुछ भी रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा था। बट फिर भी एक चीज़, एक फीलिंग मतलब दिल ने पकड़ ली थी कहीं ना कहीं मन ने कि ये हो जाएगा बस। और फिर आप मिल गए, आपका चैनल मिला, फिर आपके चैनल पर मैंने इतनी ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। मैंने आपसे बात भी की थी इंस्टाग्राम पे, और फिर कुछ टाइम के बाद, उस टाइम पे मैं आपका कोर्स बाय नहीं कर पाया था, बट फिर उसके बाद मैंने आपका सेल्फ लव वाला कोर्स लिया था, और आपने बोला था कि जब सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो आपको लग रहा है तो फिर सेल्फ लव में चले जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो वही किया मैम। लिटरली मुझे इस जर्नी में मुझे मेरी खुद की सेल्फ वर्थ पता चली, मुझे खुद की ये सारी चीज़ें पता चली मैम कि कहीं पे भी कुछ फॉल्ट नहीं था किसी दूसरे इंसान का, वो सब मेरे ही नेगेटिव बिलीव्स थे, जिसकी वजह से उस टाइम पे वो एक एक सिनेरियो जब मैंने एनालाइज़ किया तो वो सब कुछ वही था जो मैंने कभी सोचा था। मतलब हमारे थॉट्स नहीं हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा प्रूफ था उस टाइम पे। उसके बाद कॉन्शियसली मैंने एक एक चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, एक एक सिचुएशन को। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, जिन्होंने मुझे आपसे भी मिलवाया, और उन सारे टीचर्स का भी बहुत बहुत ग्रेटफुल लिटरली, जिन्होंने मुझे इस जर्नी को बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने में हेल्प किया। अब तो मैम मैं हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के करता हूँ लिटरली, और बहुत हाई वाइब्रेशन में रह के। और अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमारे थॉट से हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी सी लाइफ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला था कि लेट गो नहीं हो रहा है, तो लेट गो किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए भी आपने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पे, तो वो मैंने देखे। तो 2 महीने पहले शायद आपका कोर्स लेने से पहले मैंने यूनिवर्स से बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं अब कोई प्रैक्टिस ना करूँ, मैं लेट गो कर दूँ, तो मुझे कोई साइन दीजिए। तो मतलब मैंने एक बड़ा रेयर सा साइन उनसे मांगा, और आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली 1 हफ्ता पहले मुझे वो साइन मिला था, 1 हफ्ता पहले जस्ट। और उस 1 हफ्ते के बाद ही मैंने सारी चीज़ें एकदम से बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने बस यही एक्सेप्ट कर लिया था कि बस अब हो गया, दैट्स इट। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर एकदम से शिफ्ट आ गया, और 1 हफ्ते में ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल ये चीज़ें वर्क करती हैं, इट्स आउटस्टैंडिंग लिटरली मैम। थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा ऑडियो बहुत लंबा हो गया। बहुत कुछ है शेयर करने के लिए इस जर्नी में मैम, लिटरली बहुत कुछ। वो छोटी छोटी चीज़ें, मॉर्निंग से नाइट तक का वो रूटीन है, मुझे पता ही नहीं चले किस तरीके से ये 5 महीने गुजर गए। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मेरी पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट हो गया मैम, अब एकदम परफेक्ट हो गया। मतलब उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज, इतना ज़्यादा हम्बल, बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम दोनों स्टार्टिंग में रहा करते थे, एकदम अनकंडीशनल लव वाली सिचुएशन। और अब वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग सा ही वाइब्रेशन है उसका इस टाइम, बहुत अलग सी हम बातें करती है। बट आई एम सो हैप्पी मैम, आई एम लिटरली सो हैप्पी। और वो खुद मेरे से बोली कि उसे भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी अब फील हो रहा है। और उसने बोला, मतलब मैंने, मेरे फैमिली में तो पता ही है, उसने बोला वो अपने मॉम डैड से भी अब बात करेगी इस बारे में। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर देख के लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिचुएशन इतनी मोल्ड भी होती है। बट सच में होता है मैजिक, सच में होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि यहाँ सपने पूरे होते हैं, वाकई में मैम सच में सपने पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वो और मैं अब साथ में हैं, और डेली कन्वर्सेशंस भी हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, एकदम हेल्दी। और अब वो बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग हो गई है मेरे लिए। और एकदम मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, लिटरली थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लाइफ एंड वंडरफुल टीचर लाइक यू। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने बहुत अच्छे से समझाया है, एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये थी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। कैसे लगा आपको सुन के, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो देखो, जब भी चीज़ें ना वर्क नहीं कर रही है, स्पेशली रिलेशनशिप वालों के लिए सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ, फिर भी चीज़ें काम नहीं करती, तो एक बेस्ट जो चीज़ है वो है लेट गो, सरेंडर करना। मेरे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे क्लाइंट्स के, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, और वॉइस में ही उनके अपने खुद के वॉइस में मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी स्टोरीज़, ठीक है, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट जो सक्सेस स्टोरी रहेगी ना वो मेरी रहेगी इस चैनल पे। तो आपको ये सोचना है, ठीक है, ये माइंडसेट बना लिया तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप चाहते हो मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन कोर्स ज्वाइन करना, आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ सही तरीके से, देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको,
आप सब कुछ कर रहे हो विदाउट एनी गाइडेंस, ठीक है। आपको एक प्रॉपर मेंटर चाहिए होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एक मेंटर के वजह से ही वो वर्क करता है, ऐसा नहीं है। बट देखो, एक ऐसा लाइफ में फेज आ जाता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट उस वक्त आपको ना एक मेंटर की ज़रूरत होता है, ठीक है। सो यस, आप चाहते हो तो आप मेरी कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। रिलेशनशिप सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैं लगा दूँगी, ओके, लगा दिया है मैंने ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। यू जस्ट नीड वन प्रॉपर गाइडेंस, ओके, एंड अ प्रॉपर मेंटर टू लिसन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। और मेरे क्लाइंट्स मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर बनूंगी। हाँ, मैं हमेशा से, मैं बचपन से मैं सोचती थी कि मैं एक टीचर बनूंगी, बट भगवान का जो एक ज़रिया था वो एक डिफरेंट टीचिंग में था, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के लाइफ में खुशियाँ दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई टीचिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल। कभी सक्सेस स्टोरी भी अपना भी मैं शेयर करूँगी, ये जर्नी मैं शेयर करूँगी, इतना ब्यूटीफुल। और ये जर्नी को भी मैंने ही मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। बट बचपन से कभी नहीं सोचा था, बट ये जर्नी कैसे मैनिफेस्ट किया है, विद इन 2 मंथ्स मैंने इस जर्नी को मैनिफेस्ट किया। मैंने भी लेट गो किया, लेट गो करते 2 दिन बाद ही मेरी ये जो ब्यूटीफुल सी जर्नी है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचिंग की, वो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप मैनिफेस्टिंग, आई लव यू ऑल।